अपने अंदर प्रियतम के सिवाय और कोई चाह न रखो। भगत और भगवान के बीच किसी दूसरे का ख्याल तक बाकी न रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। कहा जाता है कि जब प्राचीन भारत के एक राजा गोपीचंद ने दुनिया की ऐशो इशरत से तंग आकर अपना राज्य छोड़ दिया और गोरखनाथ के पास योगी बनने के लिए चला गया, तो गोरखनाथ ने उसे योग की दीक्षा दे दी, मगर यह सोचकर कि यह राजा है, इसके अंदर लोक लाज है जो परमार्थ में बड़ी भारी दीवार है और जिससे दूर करना जरूरी है। उसने हुक्म दिया कि बच्चा, जैसा मैं तुम्हें कहूँ वैसा करो। साधु का भेष धारण करके हाथ में कमंडल लेकर वापिस अपने घर राज्य में जाकर भिक्षा के लिए जाओ और जो कुछ तुम्हारी पूर्व प्रजा से मिले ले आओ। अब राजा होकर अपने शहर में जाकर अपनी प्रजा से भिक्षा मांगना कोई छोटी सी बात नहीं है। गोपीचंद ने श्रद्धापूर्वक अपने गुरु का आदेश माना। जब शहर में गया, लोगों ने देखा कि यह राजा है, जिसे पैसा देना था उसने उसे रुपया दिया, वह आगे योगियों को देता गया और योगी गुरु के साथ पास पहुंचाते गए। शहर में मांगकर फिर रानियों के पास गया। उन्होंने देखा कि यह तो राजा है, जो अच्छे कपड़े और गहने थे सब उतारकर योगी को दे दिए कि अब राजा के बिना मैं ये सब हमारे किस काम के हैं। गोपीचंद सब वस्तुएं अपने साथी शिष्यों को देता गया और वे इन्हें अपने गुरु के पास भेजते रहे। अंत में गोपीचंद ने माँ के दरवाजे पर जाकर अलख जगाया। माँ ने उसे देखकर कहा, योगी मैं गृहस्थी औरत हूँ, तू त्यागी पुरुष है। गृहस्थी का धर्म नहीं कि त्यागी को उपदेश दे, लेकिन इस समय तू मेरे दरवाजे पर मांगने आया है। मुझे अधिकार है कि मैं जो चाहूँ भिक्षा में दूँ। जी कुछ तू मांग कर लाया, यह तो योगी लोग खा जाएंगे। तेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा, इसलिए मैं तुझे ऐसी भिक्षा नहीं देती, बल्कि 3 बातों की भिक्षा देती हूँ। पहली यह है कि रात को मजबूत से मजबूत किले में रहना। दूसरी यह है कि स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन करना। और तीसरी यह है कि नरम से नरम बिस्तर पर सोना। यह सुनकर योगी बोला, माँ, तेरे उपदेश में से साधु हुआ हूँ, लेकिन अब तू मुझे क्या उल्टा उपदेश दे रही है। अगर कोई और स्त्री यह कहती तो मैं कहता कि यह पागल है। देख माँ, जंगलों में मजबूत किले और स्वादिष्ट भोजन कहाँ, इसी तरह नरम बिछौना कहाँ। वहाँ तो सूखे टुकड़े खाने पड़ते हैं, घास पर लेटना पड़ता है।
माँ ने उत्तर दिया, योगी तूने मेरा मतलब नहीं समझा। गोपीचंद द्वारा मतलब पूछने पर उसने कहा, मेरा मतलब यह है कि तू दिन रात जागना, अभ्यास करना। जिस वक्त तुझे नींद तंग करे, गिरने लगे तो वहीं सो जाना। चाहे नीचे कांटे हो या कंकर, वही नरम से नरम बिछौना हो जाएगा। तू ऐसी नींद आएगी जैसे कभी फूलों की सेज पर भी नहीं आई होगी। दूसरे जहां तक हो सके थोड़ा खाना और भूखे रहना। जब भूख से प्राण तड़पे उठे, प्राण निकलने लगे तो रूखा सूखा बासी जैसा भी टुकड़ा मिले खा लेना। उस वक्त 7 दिनों का टुकड़ा सूखा टुकड़ा भी तुझे हलवे और पुलावा से बढ़कर स्वादिष्ट लगेगा। तीसरे, तू राज्य छोड़कर योगी हुआ है। तेरे पास जवान स्त्रियां को भी आना है। वृद्ध और कम आयु अवस्था की स्त्रियों को भी आना है। गुरु की संगति से बढ़कर कोई और मजबूत किला नहीं है। अगर गुरु की संगति करेगा, गुरु के अधीन रहेगा, सत्संग सुनेगा तो इनसे बचा रहेगा। महात्मा के वचनों से मन को ठोकर लगती रहती है, मन सीधा रहता है। बस मैं तुझे इन तीनों बातों की भिक्षा देती हूँ और कुछ नहीं। गुरु सतुल शरीर में ही सीमित नहीं होता, लोगों की रहनुमाई करने, उन्हें समझने समझाने, उनसे हमदर्दी दिखाने, उनसे प्रेम करने, उनमें विश्वास और भरोसा पैदा करने, उनमें अपने अंदर शांति और आनंद की तलाश करना, शौक पैदा करने, उन्हें रास्ता दिखाने, उन्हें एक मिसाल बनकर समझाने, उनमें देवी गुण पैदा करने और उन्हें इस स्थूल शरीर में निकालकर सूक्ष्म शरीर में ले जाने के लिए गुरु इंसानी चोला धारण करता है। रूस का बादशाह पीटर अपने देश की उन्नति के लिए बहुत उत्सुक था। इसी कारण वह बहुत समय तक यूरोप के देशों में रहा, ताकि वह उन देशों की उन्नति के अनुरूप रूस को भी आगे की ओर ले जा सके। इसी समय के दौरान वह एक मजबूत मजदूर का भेष बनाकर हॉलैंड देश में गया और वहाँ बहुत समय तक जहाज़ों का काम सीखता रहा। पूरा कारीगर बन गया। वहाँ उसने वे रूसी भी मिले जिनको उसने विद्रोह के अपराध में देश निकाला दिया हुआ था। वहाँ रहकर उनका चाल चलन ठीक हो चुका था। अब बादशाह ने तो उन्हें पहचान लिया, लेकिन वे बादशाह को मजदूर के भेष में न पहचान सके। बादशाह ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ कहाँ से आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि हम रूसी हैं और रूस से निकाले गए हैं। बादशाह ने कहा कि मैं भी रूस से आया हूँ। इतना कहना था कि उनका आपस में बहुत प्यार हो गया। जब बादशाह आप वापस आने लगा तो उनसे बोला कि चलो आप भी मेरे साथ चलो, मेरी बादशाह के साथ दोस्ती है, मैं आपकी सिफारिश कर दूंगा। आप वह आपको कुछ नहीं कहेगा। उन्होंने मान लिया। जब रूस की बंदरगाह पर पहुंचे तो आगे बड़े ऑफिसर बादशाह के
स्वागत के लिए खड़े थे। खूब बाजे बजाने लगे। आतिशबाजियाँ चलने लगी कि उनका बादशाह आ गया है। जब उन्होंने देखा कि यह तो वही है जो हमारे साथ मजदूरी करता था, तो हैरान रह गए। ठीक इसी तरह संत हमारे बीच आकर रहते हैं और हमारे जैसा ही जीवन बिताते हैं, लेकिन जब हमारी आंखें खुलती हैं तब पता चलता है कि वे किस हस्ती के मालिक हैं।